ऑलराइट पीपल, लिसन अप। आज हम बात करेंगे एक नए मेथड की जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। यू माइट हैव स्टडीड इट, आई एम श्योर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई मीन फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक इसका डिग्री 2 हुआ, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना सीखते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं भी देखा है पहले वो आज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या है। अगर एग्जाम्पल मैं दूं आपको, अगर एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 5x प्लस का 4, तो यहाँ पे a पता है क्या है? वो नंबर जो कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसको कहते हैं, आपने सुना होगा। तो a इज अ नंबर विच इज सिंपल। अगर सीधे सादे अगर लफ्जों में कहें तो व्हाट डू वी मीन? द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर, द कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड a। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। b क्या है? द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू x, तो b से यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 5, तो b की जगह हो जाएगा 5, और c कांस्टेंट इज व्हाट? 4। अगर मैं एग्जांपल आपको एक और दे दूँ, ये ब्रैकेट निकाल दो अभी, है समझने के लिए बताया मैंने। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये मेरा फेवरेट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे a, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो a के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है। जनरली अगर किसी बच्चे से पूछो, बहुत सारे बच्चे से जवाब देते हैं कि यहाँ पे a की जगह क्या है, तो सर एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर नहीं होगा बांगड़ू, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खुद एक वेरिएबल है। a क्या है? एक वो कांस्टेंट जो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो सर कोई कुछ मल्टीप्लाइड है ही नहीं। फिर सर कोई मल्टीप्लाइड कैसे नहीं है? कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, बोलेंगे सर x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है। नहीं बेटा, x के साथ -5 है। पूछे क्यों? साइन भी है ना साथ में, तो -5। c कितना? 6। अभी आपको अगर मैं एक और बात कहूँ, एक और एग्जांपल दे दूँ मैं यहाँ पे, कि पॉलिनोमियल है अपना, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब सर यहाँ पे a b c क्या होगा? अब इसकी बात करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको 0x लिख दो, और -2। अब देखो a कितना हो गया? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं, मतलब 1 है। b कितना है? x के साथ क्या है? 0 है, तो b इज इक्वल टू 0। और c कितना? इट्स नॉट 2, इट्स -2, साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सर स्प्लिट करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, स्प्लिट करने का क्या तरीका है, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं, है ना। एकदम बहुत छोटी बात है। जैसे हमारा पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है? विच इज द मिडिल टर्म? bx का जो x का टर्म होता है, दिस इज द मिडिल टर्म, है ना। तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। कैसे? देखिए, इसका एलॉगरिथम क्या है कि स्प्लिट b into 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर्स में तोड़ो, सच दैट, मान लो 2 नंबर्स क्या है? m प्लस n, b इज इक्वल टू m प्लस। जैसे मान लो यहाँ पे 5 होता, तो 5 को आप क्या 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से हम लिखेंगे कि हमको क्या लेना है। लेकिन किसी एक नंबर को हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। m पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और कुछ इस तरीके से तोड़ें कि ये जो इन दोनों को जब जोड़ दें तो b आ जाए, और जब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, तो ये a इंटू सी के बराबर हो जाए, है ना, सच दैट m इंटू एन बिकम्स इक्वल टू a इंटू सी। इन सारे बात का लॉलीपॉप क्या है? मतलब अगर कंक्लूजन करें तो सिंपल, इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं? और you have to find 2 numbers, you have to find
two numbers such that if you add those two numbers you get equal to b, and if you multiply those two numbers, या multiply मतलब product, it is equal to a into c. दोनों बातों का मतलब एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. क्या देखो यहाँ भी हमने क्या किया, b को 2 पार्ट्स में जोड़ा है ना, 2 नंबर्स में तोड़ दिया, m और n, तो 2 नंबर्स ढूंढे हमने, और ये नंबर ऐसे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू सी के बराबर होता है. तो यहाँ भी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढिए जिनको ऐड करने पे b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर हो. ठीक है, तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा इसके लिए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वैसे, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देंगे सबसे पहले आपको. एक मेरा फेवरेट पॉलिनोमियल है. क्या है पॉलिनोमियल मेरा फेवरेट भाई? थोड़ा ब्लू मार्कर से लिख के अलग होना चाहिए. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. बहुत ही सिंपल है. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यहाँ पे पहले a पहचानो. a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6. अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से टू फाइंड 2 नंबर्स जिनको ऐड करें तो इक्वल टू b आए. तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, b मतलब कितना 5. 2 नंबर ऐसे बताइए जिनको ऐड करें तो 5 आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए. सब जानते हैं सर 2 इंटू 3 6 होता है और 2 प्लस 3 5 होता है ना. तो 5 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 एंड 3, सच दैट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा. तो देखें ज़रा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है. एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो 5 को हमने किस में तोड़ा बेटा, 2 और 3 में. तो 5 को 2 प्लस 3 लिखेंगे, 2x प्लस 3x प्लस का 6. इन दोनों में से क्या x कॉमन आएगा, x कॉमन लिया, x प्लस 2 हुआ. इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3, यहाँ पे अभी x प्लस 2 हुआ. अब देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 2 ले लो कॉमन. यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 3, तो ब्रैकेट x प्लस 3 हो गया फैक्टराइज. उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना. सिंपल है, नोट करें. ऑलराइट पीपल, लिसन अप. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा ग्रिप हो जाए, है ना. मैं तो कहूँगा कि अगर आपने कंसेप्ट थोड़ा समझा है पिछले एग्जाम्पल से तो वीडियो को पॉज कर दें और पहले इन तीनों क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और 1 बाय 1 इनका सॉल्यूशन चेक करें. आपसे इससे ये मालूम पड़ेगा कि आप क्या नहीं सोच पा रहे थे, है ना. तो देखें, तो पहले मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आसान है. अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या है, a एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं मतलब 1, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू कितना है 9 एंड c इज 18. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये समझाया था कि स्प्लिट द मिडिल टर्म मतलब ये मिडिल टर्म ये है, इसको स्प्लिट करना है हमको. अगर इसे स्प्लिट करना है बच्चों तो इसको कैसे स्प्लिट करें, सिंपल. हम 2 नंबर्स ऐसे निकाले जिनको ऐड करने पे 9 आ जाए, एंड अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए a इंटू सी. a इंटू सी मतलब 1 इंटू 18 मतलब 18. तो 2 नंबर्स ऐसे बताओ जिनको ऐड करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए. आप जानते हैं 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. और एक और है 18 इंटू 1 भी, और बहुत सारी हैं. आप 2 इंटू 9 18 हो सकता है, लेकिन इनको ऐड करो 11 हो जाता है. नहीं सर हमारे काम का नहीं है. या सब्ट्रैक्ट करो 2 माइनस 9 यू गेट 7, वो भी हमारे काम का नहीं है. हमको तो 9 चाहिए. सर 3 इंटू 6 के चांसेस हैं क्योंकि इंटू 18 तो है और 3 प्लस 6 9 भी होता है. तो हम 9 को 3 और 6 में स्प्लिट करेंगे और देखिए ज़रा इसको क्या होता है. देयरफॉर व्हाट यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 9x को क्या लिखेंगे 3x प्लस 6x, और ये प्लस 18 तो था. इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x प्लस 3 हो गया.
इन दोनों में से 6 कॉमन लो, x प्लस 3 हो गया, 6 3 ज़ा 18 होता है ना बच्चों, 6 3 ज़ा 18, यहाँ से 6 निकलेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। दोनों में देखो x प्लस 3 कॉमन निकाल दो, x प्लस 3, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 6, तो लिखेंगे x और ये प्लस 6। एकदम मस्का है ना। उम्मीद करता हूँ समझ गया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 21। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आए तो आप सब जानते हैं कि a यहाँ पे कितना होगा। सर कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, a इज इक्वल टू 1, b -4 ही होगा क्योंकि x के साथ -4 मल्टीप्लाइड है, नेगेटिव साइन है। c 21। अब क्या करें, सिंपल, c इज नॉट 21, इट्स -21, सॉरी। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो कुछ आए और मल्टीप्लाई करें तो कुछ आए। तो ऐड करें तो कितना आना चाहिए, b के बराबर, बताया था। ऐड करें तो b के बराबर और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के बराबर, है ना। तो b कितना है, -4, तो ऐड करके -4 के बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी, मतलब 1 इंटू -21, यू शुड गेट -21। तो कोई दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके -21 आए और ऐड करके -4 आए। थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन के लिए। दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस आता है तो डेफिनेटली एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरी बात हमें सोचनी है कि दो नंबर्स को एडिशन करने पे अगर आंसर नेगेटिव आता है मतलब बड़े वाले नंबर पे साइन नेगेटिव होगा, क्लियर, तभी तो नेगेटिव आया आंसर ऐड करने पे। तो अब 21 को ऐसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका, पहले 21 को देखो कैसे लिख सकते हो। सर एक ही तरीका है, 7 इंटू 3 या फिर 21 इंटू 1, ये तो फंडा चलेगा नहीं। 7 इंटू 3, दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4 आता है, अपने कभी 4 चाहिए, माइनस साइन चाहिए वो अपन डिसाइड कर लेंगे। तो अपने को इतना तो समझ है कि 7 इंटू 3 है, तो सर अपने को 21 तो आ गया, लेकिन अपने को -21 कब होगा, जब यहाँ पे हम एक पे माइनस लगा देंगे तब ये -21 हो जाएगा। लेकिन सर अगर 7 - 3 करें तो ये +4 आ जाएगा, अपने को चाहिए -4, तो इस पे प्लस करो, इस पे माइनस करो, अब ये -4 हो जाएगा, इस पे प्लस कर दो, इस पे माइनस कर दो, अभी भी ये -21 है। यानी कि हमारा पेयर क्या है, -7 + 3, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है x² -4x -21 इज इक्वल टू x², और ये जो -4 को हम ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे, -7 + 3, तो -7x + 3x -21, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा भाई, कुछ नहीं तो कम से कम x तो कॉमन हो ही जाएगा। यहाँ पे बचेगा x² था तो x, और यहाँ पे x निकल गया तो -7 प्लस 3 है, दोनों में कॉमन, 3 7 = 21, 3 1 = 3, तो 3 निकाला कॉमन, x -7। याद रखो ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, है ना, मतलब ऐसे ही याद रखने का तरीका है, ऐसा रट्टा नहीं मारना चाहिए, बट फिर भी एग्जाम में काम आ जाता है कभी कभी तुक्का। x -7 दोनों में से कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 3, तो x +3, ठीक है। एकदम मस्के में गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे a कितना है देखो तो 6 है, b कितना है 7 है, और c कितना है -3 है। यहाँ पे हमारे पूरा कंसेप्ट का अच्छे से इस्तेमाल होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पे कितना आए, b कितना है भाइयों 7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, a इंटू सी। तो ऐड करने पे अगर b मतलब ऐड करने पे अपने को 7 चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। 6 इंटू -3 मतलब -18 के बराबर होना चाहिए। थोड़ा छोटा लिख दे भाई, 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18, मतलब
दो नंबर जैसे सर यहाँ भी तो वैसा कुछ हो सकता है, देखो ज़रा सर 7 इंटू 2 19 18 होता है, 6 इंटू 3 भी 18 होता है। इन दोनों को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो 7 नहीं आने वाला। सॉरी 9 इंटू 2 18 ना सर, 9 2 को ऐड करो 11 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो सर 9 माइनस 2 7 आता है सर। यानी कि हम कौन सा पेयर लेंगे 9 इंटू माइनस 2, क्यों? क्योंकि अपने को माइनस 18 चाहिए, नहीं तो 9 इंटू 2 तो 18 होता है। या फिर आप ऐसा -9 भी ले सकते थे, लेकिन सर अगर आप -9 को +2 से करो तो ये -7 आ जाएगा। अपने को +7 चाहिए, और मैंने आपको बताया हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आंसर में आता है। तो अगर अपने को +7 चाहिए तो ये -9 नहीं है, 9 माइनस 2 होना चाहिए, और ये माइनस लगा दिया। ठीक है, मतलब 7 को हम लोग 9 माइनस 2 में ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे अपना 6x² प्लस 7x को क्या लिखेंगे 9x माइनस 2x माइनस का 3। इस क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x दूसरा 3, दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3x यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3 3 सा 9, और सॉरी यहाँ पे 2x भी बचेगा ना, 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 2 और 3 के बीच में, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आता है। तो माइनस, यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1, और जब भी ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव हो तो ब्रैकेट खोलने के बाद भी साइन चेंज होता है, अगर ब्रैकेट में वापस लगाते हैं तो वापस साइन चेंज होता है ना। तो चूंकि माइनस है, ये देखो यहाँ भी हमने कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसीलिए किसी का साइन चेंज नहीं हुआ। अगर पहले नंबर पे नेगेटिव हो और नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो अंदर का साइन बदलता है, तो ये -2x क्या हो जाएगा +2x, और ये -3 क्या हो जाएगा +3। सिंपल, इसी के बराबर होगा, है ना। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 लिख दो, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा -1। मस्के में निकल गया ये चीज़। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन, आप सबको दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -39। तो अपने को दो नंबर्स चाहिए। कैसे नंबर्स? जिनको ऐड करो तो कितना है -7 b के बराबर, और उनको अगर मल्टीप्लाई करो तो आए 39 इंटू 2 -78। देखो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, लेकिन सिंपल है। आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए, मतलब ये 78 को आप क्या लिखते हो 2 इंटू 39, अभी लिखा आपने। अब इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 7 तो नहीं आने वाला। -7 प्लस 7 छोड़ दो, पहले नॉर्मल देखो कि 7 आ रहा है क्या, प्लस या माइनस कुछ भी करके। साइन हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं जैसे हमने किया। 39 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू, ये 13 इंटू 3 होता है 3 इंटू वट 13, 6 इंटू 13 भी 78 होता है। लेकिन सर जी अपने को चाहिए -78, तो माइनस के लिए किसी एक को नेगेटिव करेंगे अपन। पहले फैक्टराइज कर लो कि 78 के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है, और देखो इन दोनों को ऐड करो आता है 19, सब्ट्रैक्ट करो आता है 7 बराबर। अब -7 चाहिए और -78, तो 6 इंटू 13 है, और किसी एक पे इस पे माइनस लगा दो और ये तो -78 हो जाएगा। लेकिन अगर आप -6 प्लस 13 करते हैं तो आपको +7 मिलता है। आपने चाहिए -7, तो माइनस इस पे हटा के इस पे लगा दो। ये तो हमारे ऊपर अपनी खेती है, जहाँ मन तहाँ होगा। तो अगर आप 6 माइनस 13 करेंगे तो -6 भी आएगा। यानी कि सारे बात का लॉलीपॉप ये है बच्चों कि हमारा पेयर हुआ 6 माइनस 13, मतलब -7x को हम 6x माइनस 13x लिखेंगे। तो आओ लिखते हैं, क्या करते हैं भाई, 2x² प्लस 6x माइनस 13x माइनस 39। ये सब तो मिटा देना ज़रूरी है, इसे तो दिमाग में आपको करना था, बट मैं आपको बता दिया क्योंकि आपको एक प्रोसेस समझ में चाहिए किस तरीके से अप्रोच करना है। अब 2 और 6 में कॉमन तो 2 है, एक x भी कॉमन आएगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा +3। इन दोनों में क्या कॉमन है 13, और -13 जैसे ही कॉमन निकालेंगे, एक नेगेटिव नंबर जब हम कॉमन निकालते हैं तो ऑल माय स्टूडेंट्स द साइन चेंजेस इनसाइड द ब्रैकेट। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी।
ये बात आप सबको समझ जानी चाहिए, आप बड़े हो गए हैं, है ना, इतने बड़े नहीं हुए फिर भी थोड़े से तो बड़े हो ही गए हैं कि ये बात समझ सकें, है ना। टीचर्स को जब भी अपनी जिम्मेदारी कम करनी होती है तो आपको कहते हैं आप बड़े हो गए, आप जिम्मेदार हो जाइए, है, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम कर लें। ये मेथडोलॉजी है। तो 2x माइनस 13, या फिर चलो पहले लिखते हैं x प्लस 3, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट 2x माइनस 13, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। 5th क्वेश्चन, ये भी आसान है। 9 इंटू 8 ऐड करके कितना होना चाहिए, b के बराबर, तो माइनस 22। मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए, 9 इंटू 8 जस्ट 72। ऐसा कुछ है क्या? अरे हाँ सर, 12 इंटू 6 22, सॉरी 72, और 12 प्लस 6 करो आपको आता है 22। लेकिन सर जी 72 तो आया, लेकिन ये तो ऐड होकर 22 आ रहा, अपने को माइनस 22 चाहिए। मैंने क्या बोला, अपनी खेती है, जैसे चाहेंगे वैसे उगाएंगे। सर ये -2 और ये -12 इंटू -6 अगर होगा तो भी ये माइनस इंटू माइनस प्लस होकर प्लस 72 ही आएगा। मतलब हम 22x को -6 -12 में ब्रेक करेंगे, सिंपल। अरे बोलो, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 8। देखें ज़रा, 9 और 12 में कॉमन क्या है, 3, तो ले लो भैया 3। वी हैव x over here, so 3 3s are 9, you have 3x minus 4. Common between 6 and 8 is 2, so minus 2 gets common, it's x minus 4 again. Clear? As the first number is having negative sign, when you take negative common and you take bracket, the sign changes. The negative here becomes positive, the positive here becomes negative. I hope that's clear to everybody. So we have, oh sorry, 3 2s are 6. So we have 3x minus 4. ये दोनों सेम, तो वही वापस 3x minus 4 इंटू 3x minus 2। सही है ना, एकदम मज़ा आ जाता है, ऐसा मस्का में क्वेश्चन बनता है तो। हाँ, इनकी बात करते हैं। थोड़ा अटपटा है सर, कुछ बच्चे सोचेंगे सर b तो -5/6 है, अब मतलब ऐड होके -5/6 आना चाहिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। क्या करना, पहले कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। कैसे, देखो कुछ नहीं, मतलब 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 2s are 24 x स्क्वायर, 6 2s are 12, so ऊपर 2 से मल्टीप्लाई माइनस 10x प्लस 1। अब ये 12 को निकाल दो कॉमन भाइयों, ऐसा इस तरीके से। अब हो गया, अब ये 12 हो गया ना फैक्टराइज, अब भूल जाओ, अब इसको याद रखो, हमें सिर्फ इसे फैक्टराइज करना है। मतलब क्या भाई, सर जी ऐड करके आना चाहिए -10 और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी, मतलब 24 इंटू 1 कितना, 24। यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 9 इंटू 8 मतलब वही 72। ठीक है ना बच्चों, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है सब, बट आप चूँकि सीखने के फेज़ में हैं तो यू शुड लर्न एवरीथिंग, मेरा काम भी है। अब दो नंबर्स क्या, -6 -4, 6 4 से 24 होता है, और -6 -4 इज -10, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये 1/12 बेचारा ऐसा ही है, क्या करे, छोड़ दिया हमने इसको, कोई बात नहीं। 24x स्क्वायर, ये -6x -4x प्लस 1/12, दोनों में से 6x निकाल देंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 4x -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, एंड पहले वाले नंबर पे नेगेटिव है तो -1, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4x -1। ठीक है, 1/12, 4x -1 4x -1 कॉमन, तो 4x -1 मल्टीप्लाइड 6x -1। सही है, नोट करें। ऑलराइट पीपल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ये रूट वाले क्वेश्चंस थोड़े से परेशान करते हैं, बट ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे हमें। पूछिए क्यों। सबसे पहला काम क्या, हम ये देखते हैं कि ऐड करके कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म ऐड करके कितना, इसीलिए बोलते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं, तो ऐड करके मिडिल टर्म के बराबर ऐड करके 11 आना चाहिए। मतलब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड कर दो तो 11 आ जाए। इसके बाद
सर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, ए इंटू सी, ए इज व्हाट √3 और सी कितना है 6√3। ऐसा मल्टीप्लिकेशन तो हमने कितनी बार किया है, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इंटू 6 18। मतलब दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको, ये तो आप मस्का हो गया भाई, दो नंबर्स ऐसे बताओ जिनको ऐड करने पे आ जाए, जिनको ऐड करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18। सिंपल, 9 + 2 11 एंड 9 इंटू 2 इज 18। तो हम तो इसको 11 को 9 और 2 में ब्रेक करेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। आओ मज़े करते हैं। तो मज़े कैसे किए भाई, √3x², 11x को क्या लिखा हमने 2x + 9x + 6√3। यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन में मज़ा आता है। कैसा मज़ा आता है देखें ज़रा, इन दोनों में √3 और 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x निकाल लेंगे कॉमन, क्या बचेगा √3x + 2। अब आएगा मज़ा खेल कर। देखो 9 और 3 में क्या, 9 और 6√3 में क्या कॉमन है। पहले तो आप 9 को लिखोगे 3 इंटू 3x + 6√3 लिखा। अब एक और चीज़ भैया, क्या कि 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर इंटू 3x। अब इन दोनों में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, प्लस। देखो पहले तो 3 दोनों में कॉमन आएगा, तो 3 निकाला कॉमन। यहाँ पे एक √3 है पावर 1, यहाँ पे √3 का पावर 2 है, तो दोनों में से एक एक √3 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो 3 निकल गया, √3² में से एक √3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली √3 और ये x। इसके बाद 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि √3 तो था, निकल ही गया, तो 3 2 = 6, इतना बचा। एग्जैक्टली इतना ही बचता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अब क्या है, √3 + x, √3x प्लस का 2 इंटू x + 3√3। सही है, एकदम मस्का हो गया ये। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ भाई a कितना है, a मतलब ऐड होके कितना आना चाहिए सर, बीच वाले टर्म के बराबर 5। मल्टीप्लाई होके कितना आना चाहिए, देखिए ज़रा सर, मल्टीप्लाई होके a इंटू सी, तो 4√3 मल्टीप्लाइड -2√3। देखिए छोटी सी बात है, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, और 4 इंटू 2 8, 24, साइन आएगा -24। दो नंबर ऐसे बताओ सर, 24 8 इंटू 3 24 होता है, 12 इंटू 2 भी 24 होता है सर, लेकिन 12 और 2 को ऐड करो 14, 12 और 2 को माइनस करो 10, किसी काम का नहीं, अपने को तो 5 चाहिए। 8 3 को ऐड करो 11 ना, माइनस करो 8, अरे 5, यही चाहिए अपने को, है ना। तब तो सर 8 और 3 का सेट बनाएंगे, लेकिन आंसर नेगेटिव चाहिए। आंसर नेगेटिव मतलब दोनों में से किसी एक को, 8 और 3 दोनों में से किसी एक को नेगेटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दो तो -24। लेकिन सर -8 + 3 अगर करते तो ये -5 आ जाएगा, अपने को तो प्लस चाहिए, तो अपनी खेती है, इसको माइनस, इसको माइनस, अब ये प्लस ये माइनस, तो 8 - 3 का सेट बनाएंगे बच्चों, और क्या हो जाएगा हमारा 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। सिंपल है, दोनों में से कॉमन निकलेगा 4 और x, तो 4x निकाल दो कॉमन, यहाँ पे बचा √3x और यहाँ पे बचा +2। इन दोनों में से √3 कॉमन निकले, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर इंटू x - 2√3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक एक √3 कॉमन निकलेगा। तो जैसे √3 आपने कॉमन निकाला, तो स्क्वायर था, यहाँ पे एक √3 बच जाएगा, और एक x भी था भाई, बेचारा 2 अकेला रह गया, या फिर उसको छुटकारा मिल गया, ये भी कह सकते हैं आप, और प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा। सिंपल, अब ये दोनों कॉमन,
नोट करें। राइट पीपल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। बड़े ही प्यारे प्रश्न है सर, लेकिन यहाँ तो पाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, आपने तो क्वाड्रेटिक ही सिखाया था हमको, इसको कैसा फैक्टराइज करें? तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि भाई रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। छोड़ो वो सब बात, छोड़ो, सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं ना। अपने को आम खाने से मतलब है भाई, आम खाओ ना। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं टी, या मान लो वाई। अगर एक्स स्क्वायर वाई है, दिस इंप्लाइज एक्स टू द पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 2 हो जाएगा। अरे एक्स टू द पावर 4 कब आता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो होगा तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई टू द पावर 2, है ना। तो अब ये इक्वेशन, देयरफॉर आवर पॉलिनोमियल बिकम्स एक्स टू द पावर 4 क्या हुआ, वाई स्क्वायर, तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस का 2। अब ये हो गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पे, वेरिएबल वाई हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फैक्टराइज कर दो। सर ऐड करके कितना चाहिए, देखो तो ऐड करके चाहिए -3 और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 1 इंटू 2, मतलब कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट 1 ही हुआ ना, a इंटू सी, a इज 1। सर ऐसा दो ही नंबर है, 2 कब आता है, -2 इंटू -1 यू गेट +2, और सर -2 - 1 इज व्हाट, -3। तो सिंपल हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे इसको, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस का 2। अभी दोनों में से y कॉमन लो, आएगा y माइनस का 2। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब -1 कॉमन, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं बाहर तो यहाँ पे साइन बदलता है, ये भी y माइनस 2 हो जाएगा। ये y माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे क्या है बच्चों, y माइनस 1 है ना, y माइनस 1। अब जब ये y माइनस 1 आया तो लिखेंगे भाई पुट वैल्यू ऑफ y। जैसे ही y की वैल्यू आपने पुट की है, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया। थोड़ा इसका आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए बच्चों, आगे बढ़ाने का क्या तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, चलो ठीक है इतना रहने देते हैं। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर है -2, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर बराबर, और ये तो आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, सिंपल। अब क्या, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी, इसको करोगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x माइनस √2 x प्लस √2, और ये वाला क्या, सिंपल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, खत्म, है ना। एकदम मस्का गिरा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बहुत प्यार से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा इसको एक स्माइली दो, अच्छा क्वेश्चन है, आपके टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ना। प्यार से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी आप देखिए, सर इतना लंबा चौड़ा, ये तो क्वाड्रेटिक क्या है ये, और देखो इतने सारे कलर दिए हैं क्योंकि काफ़ी कलरफुल क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, सर यहाँ भी 3x प्लस वाई, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पे डिग्री 2 है इसका, यहाँ पे होल कुछ नहीं है, 1 है पावर। एक काम करो ना, लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, सॉरी अपना पॉलिनोमियल क्या बन गया, देयरफॉर व्हाट यू कैन से 5 इंटू टी स्क्वायर, अरे टी स्क्वायर हो गया ना भाई, प्लस 6 इंटू टी माइनस का 8। सर ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल हो गया। अब a कितना है यहाँ पे 5, b कितना है यहाँ पे, देखो जिसका डिग्री 2 होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है, अरे एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हो गया बच्चों, और x की जगह t हो गया, सिंपल ना। हम लोगों ने बहुत किया ऐसा, b की जगह 6 हो गया और c की जगह -8। अब ये तो सर ये तो अपना ही क्वेश्चन हो गया, ऐड करके कितना b मतलब 6, मल्टीप्लाई करके कितना a इंटू सी मतलब 5 इंटू -8 इज -40। ऐसा कोई नंबर है क्या सर, हाँ सर 10 इंटू
4 है, 40 आता है। और अगर अपने को चाहिए 6 है ना, तो सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 6 आता है। तो अगर -4 × 10 इज व्हाट, -40। और सर -4 + 10 या फिर 10 - 4, दोनों का मतलब एक ही है, 6 आता है। मतलब सर 10 और -4 का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, है कि नहीं। सो दिस इट इज इक्वल टू 5t² + 10t माइनस का 6 है 4t ना। यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, क्या बूढ़ा हो चलाओ ना, गड़बड़ हो जाती है कभी। इन दोनों में से क्या कॉमन बच्चों, 5t कॉमन निकालो, यहाँ पे बचा t + 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है क्या, 4 कॉमन है ना भाई, -4 लिया कॉमन, यहाँ पे बचा t और यहाँ पे बचा 4 × 2 = 8 और माइनस कॉमन है इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कुछ ना समझे तो ये और ये सेम होता है, इतना याद रखना। क्या आया, 5t t + 2 कॉमन लिया और यहाँ पे 5t - का 4, इतना हो गया। नाउ व्हाट यू डू, पुट द वैल्यू ऑफ t। थोड़ा एक बेंचमार्क दे देते ना। अब t की वैल्यू आपने जैसे पुट की तो क्या आंसर आ गया भाई, t का वैल्यू पुट करो तो भाई t कितना था, 3x + y। तो t की जगह क्या लिखा, 3x + y + 2, तो +2 मल्टीप्लाइड 5t, तो 5 और t की जगह 3x + y - का 4। थोड़ा और आगे कर देते हैं, 3x + y + 2, 5 3 = 15, तो 15x 5y - का 4, ये अपना फाइनल आंसर। ये भी प्यारा प्रश्न है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं दोनों क्वेश्चन, नोट करें।